सीताराम। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप यहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दोऊ, विप्रवेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। रीझहि राजकुंवरी छवि देखी, इनहि बरहि हरि जान बिसेखी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभु गण यति सचुपाए। जदपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था, माया के वश में। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि अब उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित अभिषेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भातेहि। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राज सिंघनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखी दशाहर गण मुस्काहि। जिस ओर नारद जी फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि निपतनु तह गयऊँ कृपाला, कुंवरी हरसि मेलऊँ जयमाला। दुलहिनी लय गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिर गई छूट जनु गांठी। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बारि निहारी। बेशु बिलो की क्रोध यति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन यति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दो। हंसेऊ हमहि सो लेहु फल, बहुरी हंसेऊ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप।